हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज हम कविता लाए हैं पाठ 19 कक्षा 3 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19 लिखी पत्र में बातें। कविता का अर्थ समझाने से पहले मैं एक बार आपसे पुनः कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ वो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए हर पाठ का अर्थ बहुत ही साधारण सरल भाषा में आप तक ला सकें। तो बच्चों, पाठ शुरू करती हूँ 19 लिखी पत्र में बातें। आप सबको पता है कि पत्र में बड़ा मज़ा आता है। आज तो सबके पास इतना समय भी नहीं है कि पत्र लिखें, पर मेल ईमेल के द्वारा और फ़ोनों पे बातें होती हैं तो उस चीज़ का आभास ही नहीं होता। पर आज से कई साल पहले पत्रों के द्वारा सारी जानकारियाँ प्राप्त होती थीं और कहीं ना कहीं जो शहरों में या दूर हमारे रिश्तेदार होते हैं, उन तक पत्रों के द्वारा ही सारी बातें जानी जाती थी। पत्र से के द्वारा गांव से हमें पूरी संस्कृति एवं आपसी जुड़ाव का भाव मिलता है। यानी कवि बता रहा है कि पत्र के द्वारा वो अपने नाना जी से गांव का पूरा हालचाल जान रहा है कि गांव में अब क्या है, ऐसा पहले होता था, अभी भी वैसा होता है क्या। तो हम किसी न किसी रूप में गांव की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे हम हों या आप हों, चाहे हम कितना ही शहरों में बस जाएं, फिर भी हमारे मन में गांव बसते हैं। आप जब भी बच्चों छुट्टियां हो, आप गांव में जाएं, वहाँ की स्वच्छ हवा का आनंद लें, ताज़े फल फूल सब्जियां खाएं। आपको थोड़े दिन में ही पता चलेगा कि वहाँ कितनी स्वच्छता है, कितने लोग भोले भाले हैं, कितने प्यारे हैं, जो हमें शहरों वाली भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलते। तो बच्चों, कविता शुरू करती हूँ। नाना तुम पाती में लिखना घर आंगन की बातें, होती वहाँ गांव में कैसी हर सावन बरसाते हैं। कवि ने कहा है, सुखदीप उप्पल जी ने कहा है कि नाना, पत्र में लिखकर मुझे बताना कि घर आंगन कैसा है, आस पड़ोस सब कैसा है और सावन के दिनों की बरसातें अब वहाँ पर कैसी होती हैं। गांव का पूरा हालचाल कवि अपने नाना जी से पत्र के द्वारा ले रहे हैं। गांधी चरखे पर नानी क्या सूत सवेरे काते, और बताना भूरी बछिया कैसे भरे कुलाचे। अभी भी नानी जो हैं वो गांधी जी के चरखे से सूत काटती हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया। तो कवि ने नाना के पास पत्र लिखा कि हमारी नानी अब भी क्या गांधी जी वाले चरखे से रोज सूत काटती हैं, और जो भूरे रंग की बछिया है वो अभी भी उछलती कूदती है। सूखी है अमराई तो फिर कहाँ रुके बारातें। कवि आगे कह रहे हैं, सूखी है अमराई तो फिर कहाँ रुके बारातें। जब आमों के पेड़ बिल्कुल सूख गए हैं, तब गांव में जो विवाह होते हैं, जो बारातें आती हैं, वो कहाँ पर ठहरती हैं, क्योंकि आम के पेड़ सभी सूख गए हैं। बिना रोशनी अंधियारे में कैसे काटें रातें। और जब रोशनी नहीं होती है, अंधेरा होता है, तो वो रातें कैसे काटते हैं, कैसे रात का समय पास करते हैं।
ढले सांझ मादर पर क्या कुछ पड़े सुहानी थापें, मेलों त्योहारों में क्या जन ढोल बजा के नाचें। कह रहे हैं जैसे ही जब शाम होती है तो अभी भी मंदिरों के अंदर ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, और जब मेले लगते हैं गांव के अंदर तो सब ढोल बजा बजा के नाचते हैं। ये सब वह कवि अपने नाना जी से जानना चाहता है कि आज भी मंदिरों के अंदर शाम के समय मधुर आवाज़ आती हैं, और मेलों के जब मेले लगते हैं तो ढोल नगाड़े बजते हैं, लोग अभी भी नाचते हैं क्या। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं भेजी जो सौगातें, पर पढ़ने में प्यारी लगती लिखी पत्र में बातें। कह रहे हैं नाना जी, आपके दिए हुए सभी उपहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सौगातें यानी उपहार मुझे बहुत भाते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं, पर आपके द्वारा जो लिखी गई चिट्ठियाँ हैं, जो पत्र हैं, वो मेरे मन को बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब भी गांव के अंदर ऐसा ही होता है, तो आप कृपया करके मुझे लिखकर इस पत्र का जवाब दें। सुखदीप उपल जी की इस कविता में यही बताया गया है कि कवि शहर में है पर फिर भी उसका मन भटक रहा है, मन गांव की जीवन शैली को जानना चाहता है कि अभी भी वहाँ ऐसा ही होता है। गांव से हमें पूरी संस्कृति और आपसी जुड़ाव का भाव मिलता है। हम सभी को गांव से अवश्य जुड़ना चाहिए। आई होप ये कविता आप सब बच्चों को समझ में आई होगी। एक बार इसके शब्दार्थ करते हैं। पाती, पाती यानी पत्र, चिट्ठी, कुलाचें यानी छलांग, अमराई यानी आम का बाग, मादर यानी मृदंग, ढपली, थाप यानी खुले हाथ से चोट करना, सौगातें यानी उपहार। आई होप आप इस कविता को दोबारा पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगी और आप भी किसी न किसी रूप में अपने गांव से जुड़ने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।